जय हिंद, मेरा नाम रोहन कुमार सिन्हा है। मेरा ये यूट्यूब पर फर्स्ट वीडियो है और ये मेरा न्यू चैनल है, परफेक्ट एजुकेशन पॉइंट। इसमें हम आज पढ़ाएँगे घर्षण के बारे में। घर्षण एक बल है। घर्षण बल के बारे में घर्षण को इंग्लिश में कहा जाता है फ्रिक्शन फोर्स। घर्षण के बारे में पढ़ेंगे हम लोग और पढ़ेंगे नहीं, पूरा याद भी करेंगे। अच्छी तरीक़ा से वीडियो में अंत तक बने हुए रहिएगा, लास्ट तक मैं आपको पूरा याद करवा कर के ही छोड़ेंगे। ठीक है? आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखेंगे घर्षण बल। घर्षण वह बल होता है जो किसी गति का विरोध करता है, उसे क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। जो गति का विरोध करे उसे घर्षण बल कहा जाता है। वस्तु के सरकते या खिसकते समय यदि घर्षण गति का विरोध करता है तो उसे घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। यदि घर्षण बल के विरुद्ध हम लोग कार्य करेंगे तो वो ऋणात्मक होता है। घर्षण बल का सीधा-सीधा अगर सरल अर्थ देखेंगे, घर्षण बल का मतलब ये है कि अगर किसी वस्तु में खुरदुरापन ज़्यादा है तो उसमें घर्षण ज़्यादा होगा। जैसे बात करते हैं, एक दीवार है, उस दीवार में अगर प्लास्टर किया हुआ नहीं है, प्लास्टर नहीं किया हुआ है, अगर सिर्फ ईंटा गथा हुआ है, उसमें अगर किसी का माथा जैसे रगड़िएगा तो उसका माथा पूरा छिला जाएगा। और वहीं प्लास्टर किया हुआ है, रंग किया हुआ है, उसमें कीजिएगा तो उतना ज़्यादा उसको नुकसान नहीं होगा जितना सिर्फ ईंटा जुड़ा हुआ दीवार में होगा। इसका मतलब ये है कि जो ईंटा जुड़ा हुआ दीवार है, उसमें घर्षण अधिक है और सर्पीपन उसमें कम है, जिसके अंदर उसमें घर्षण अधिक हो गया है। और जो दीवार चिकना होता है, उसमें कुछ करने से कुछ भी नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग तो बात करेंगे, घर्षण 3 प्रकार का होता है। पहला घर्षण होता है स्थैतिक घर्षण, दूसरा होता है सीमांत घर्षण, तीसरा होता है गतिक घर्षण। अगर हम स्थैतिक घर्षण का बात करते हैं, तो स्थैतिक घर्षण उस घर्षण को कहते हैं जिस घर्षण में अगर हम बल लगाते हैं, किसी वस्तु को अगर पकड़े हुए हैं, उसको स्थैतिक घर्षण कहते हैं। अगर स्थैतिक घर्षण की बात करें, अगर किसी वस्तु को पकड़े हुए तो क्या हो जाएगा? स्थैतिक घर्षण। यदि मान के चलिए हम साइकिल पर बैठे हैं, साइकिल को पकड़े हुए हैं और साइकिल पर बैठ गए हैं, वो कौन-सा घर्षण है? स्थैतिक घर्षण है। और स्थैतिक घर्षण में जब अधिक मात्रा में बल लगाते हैं, उसे कहते हैं सीमांत घर्षण। जैसे साइकिल पर बैठे हैं, साइकिल का दोनों हाथ से हैंडल पकड़े हुए हैं, उसके बाद पेडल पे पैर रखे हुए हैं, उसको बोलते हैं सीमांत घर्षण। उसमें मेरा साइकिल थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ेगा ही, उसे कहते हैं सीमांत घर्षण। उसके बाद अगर बात करेंगे गतिक घर्षण, तो गतिक घर्षण 2 प्रकार का होता है। जब साइकिल में पेडल मारते जाइएगा लगातार, तो साइकिल बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगता है, उसको भी बोलते हैं गतिक घर्षण। गतिक घर्षण जो होता है, ये 2 प्रकार का होता है। पहला हो जाएगा आपका सर्पी घर्षण, दूसरा हो जाएगा लोटनी घर्षण। सर्पी घर्षण उस घर्षण को कहते हैं जिसमें कोई वस्तु सरकता है। जैसे मान के चलिए मेरे दोनों हाथों को हम रगड़ेंगे, तो ये सरकना हुआ, इसको क्या कहते हैं? सर्पी घर्षण कहते हैं। अगर मान के चलिए किसी बच्चे को फर्श पे बैठा करके खींचिएगा तो उसे कहते हैं सर्पी घर्षण। किसी बच्चे को फर्श पे बैठा के खींचना हो जाएगा सर्पी घर्षण। अगर लोटनी घर्षण की बात करेंगे, तो साइकिल का चक्का अगर घूम रहा है तो वो क्या है? लोटनी घर्षण। ट्रेन का चक्का अगर घूम रहा है तो वो क्या है? लोटनी घर्षण। रोटी बनाते वक़्त बेलन जो घूमता है वो क्या है? लोटनी घर्षण। ठीक है? गोला जो होता है, गोला जब घुमाएँगे, फुटबॉल जो होता है ये क्या है? लोटनी घर्षण। जो लोट-पोट के चले उसे क्या कहते हैं? लोटनी घर्षण कहते हैं। ये था मेरा टॉपिक। आइए अब घर्षण के बारे में थोड़ा-सा रिवीजन करते हैं। मान कर के चलिए हम आप लोग के लिए टाइल्स का टुकड़ा लेकर के आए थे। ये टाइल्स का टुकड़ा है, इसके एक साइड में पूरा सर्फी है, चिकनाहट है। अगर इसको हम अपने गालों में रगड़ेंगे तो मेरे गालों में उतना नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें घर्षण कम है, क्योंकि इसमें खुरदुरापन नहीं है। और इसी टाइल्स के टुकड़े को यदि हम पलट देते हैं, तो इसमें देखिएगा आप लोग गड्ढा-गड्ढा खुरदुरापन है। इसी खुरदुरापन की वजह से अगर हम इसको गाल में रगड़ेंगे, मेरे गाल में हो सकता है कि नुकसान हो। इसका मतलब ये है, जो सर्पी होगा, जो पूरा चिकनाहट जिसमें होगा, उसमें घर्षण कम होगा, जिसमें खुरदुरा गड्ढापन ज़्यादा होगा, उसमें घर्षण अधिक होगा। और घर्षण जो है देखिएगा मोटरसाइकिल हो गया, बाइक हो गया, किसी भी वाहनों के टायरों में देखिएगा ग्रिप दिया जाता है, ताकि वो चलते वक़्त स्लिप करके गिरे ना या कोई नुकसान ना हो। इसी वजह से उसके टायरों में ग्रिप दिया जाता है, ताकि वो घर्षण को क्या कर सके? कम कर सके। घर्षण क्या कर सके वो? कम कर सके। उसी को क्या कहता है? घर्षण बल कहा जाता है। यदि हम घर्षण बल के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं, तो कार्य नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा, ना कि धनात्मक होगा। यदि घर्षण बल का बात करें तो घर्षण बल कई प्रकार का होता है। घर्षण बल 3 प्रकार का होता है। पहला घर्षण बल स्थैतिक घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल जो होता है, वो अगर मान के चलिए इस टायर को हम पकड़े हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा? स्थैतिक घर्षण। इसमें हम कुछ ना कुछ बल लगाए हुए हैं, इसको हम पकड़े हुए हैं हाथ से और इस टायर के बीच में कुछ ना कुछ तो गैप है ना, कुछ ना कुछ तो संपर्क होता है ना इसमें, उसी को ही बोलते हैं स्थैतिक घर्षण बल। और जब इस टायर्स को हम ऐसे पकड़ के ऐसे थोड़ा हिलाएँगे, अगर मान के चलिए यहाँ पर रखे हुए हैं, इसको अगर ये हिलाएँगे, तो ये हो जाएगा सीमांत घर्षण बल। मतलब कि स्थैतिक घर्षण बल में अधिक बल लगाने को सीमांत घर्षण बल कहा जाता है। और जब सीमांत घर्षण बल में और अधिक बल लगा देंगे, उसी को गति घर्षण बल करने बोले गति घर्षण बल कहेंगे। और ये जो टायर से रुक रहा है, ये धीरे-धीरे देखिएगा आगे बढ़ रहा है। इसको ही कहते हैं गति घर्षण बल। गति घर्षण बल 2 प्रकार का होता है। पहला सर्पी घर्षण बल, दूसरा लोटनी घर्षण बल। अगर हम इस टायर से रुकने को ऐसे कर रहे हैं, देखिएगा आप लोग ये स्लिप कर रहा है, ना कि ये लौट रहा है। ये क्या कर रहा है? स्लिप कर रहा है। इसको बोलते हैं सर्पी घर्षण बल। हम दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे तो ये कौन-सा हो जाएगा? सर्पी घर्षण बल हो जाएगा। और अगर लौटने की बात करेंगे, जैसे साइकिल का टायर हो गया, चक्का किसी भी चीज़ का चक्का हो गया, वो चक्का क्या करता है? वो स्लिप नहीं करता है, बल्कि वो घूमता है। उसी को ही बोलते हैं लोटनी घर्षण बल। बेलन रोटी पकाते वक़्त बेलन हो गया, वो हो जाएगा आपका लोटनी घर्षण बल। ठीक है? अब आइए इसको एक बार और रिवीजन कर लेते हैं।
सबसे पहले घर्षण बल 3 प्रकार के, पहला स्थितिक घर्षण बल, दूसरा सीमांत घर्षण बल, तीसरा गतिज घर्षण बल। अगर हम किसी वस्तु को छुए हुए हैं वो क्या हो जाएगा, स्थितिक घर्षण बल। और ज्यादा बल लगा कर छुए तो क्या हो जाएगा, सीमांत घर्षण बल। और ज्यादा बल लगा दिए तो वो गतिज घर्षण बल हो जाएगा। गतिज घर्षण बल 2 प्रकार का, पहला सर्पी घर्षण बल, दूसरा लोटनी घर्षण बल। सर्पी घर्षण, अगर आपस में दो वस्तु को हम रगड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लोटनी घर्षण बल, और लोटनी बोलते हैं, सर्पी घर्षण बल हो जाएगा। और यदि किसी वस्तु को खींच करके हम चलाएंगे या गोल घूमेगा तो लोटनी घर्षण बल हो जाएगा। थैंक यू। और ये जो क्लास है आप लोगों का, ये क्लास 10, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 एंड ऑल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी ये लाभदायक होगा। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो।